एवरीवन, मिक्सर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं लिंक और आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम इससे भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नए टाइप के अलग, मतलब वहां पर हमारे पास टाइम की पाबंदी नहीं होगी, वहां हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अगर वहां क्वेश्चन एक आधा नहीं भी आता है तो हम उसके लिए लेक्चर बना के हम डाल सकते हैं, ठीक है। सो होप आप लोग ज्वाइन कर लोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40% वाटर एंड 60% अल्कोहल, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू 5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन सो दैट वाटर कंटेंट बिकम्स 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 40% वाटर है और 60% अल्कोहल है, ठीक। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द 5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो 5 लीटर का है, तो उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि उसका जो पानी का कंटेंट जो है 50% हो जाए। आओ हम देखते हैं मिक्सर एलिगेशन से कैसे हम कर सकते हैं इसको। 40% वाटर लेके चलते हैं, 40% वाटर है, उसमें मिला कितना रहा है, 100% वाटर मिला रहा है, मतलब प्योर वाटर मिलाएगा, उसमें कुछ एल्कोहल के साथ में नहीं मिला रहा है ना, तो प्योर वाटर मिला रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वो 50% हो जाता है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, एलिगेशन लगाओ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मैंने यही बताया था ना पिछली क्लास में, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 50, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, रेशियो में है 5:1 आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में ये सॉल्यूशन कितने का दे रखा है, हमने मिक्सचर लिया है कितने का, 5 लीटर का, 5 बराबर है 5 लीटर के सॉल्यूशन के, मतलब 1 गुना है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है, 1 लीटर मिलाया जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, मैं ढेर सारे क्वेश्चन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। आगे वाला थोड़ा, मिक्सचर ऑफ 63 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 30% इन द मिक्सचर। कह रहा है 63 लीटर का एक मिक्सचर है, 63 लीटर का, अब उसमें क्या है, मिल्क और वाटर है, जो कि 20% ऑफ वाटर कंटेन करता है, 20% वाटर कंटेन करता है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द वाटर टू द मिक्सचर होगा वहां, टू मेक द वाटर 30% इन द न्यू मिक्सचर। और नए मिक्सचर में पानी की मात्रा 30% करने के लिए, 30% करने के लिए उसे कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं इसको भी वाटर से ही करते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मिल्क से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं। वाटर से देखो 63 लीटर का है, मिल्क और वाटर कितना दे रखा है, 20% कंटेन कर रहा है, और वाटर अगर उसमें मिलाया जाएगा तो 100% प्योर मिलाया जाएगा, समझ रहे हो, 30% हो जाए, एलिगेशन बना दो, इन दोनों का डिफरेंस 70, इन दोनों का डिफरेंस 10, रेशियो क्या आ गया 7:1। एक्चुअल में कितना दे रखा है मिक्सचर, 7 लीटर, सॉरी 63 लीटर, कितने गुना है, 9 गुना है। पानी कितना मिलाया जाएगा, 9 गुना मिलाया जाएगा, 9 लीटर। होप समझ आ रहा होगा सबको। जल्दी से लाइक करते चलो, वीडियो को देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 45 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क ऑफ वाटर 4:1, मतलब 45 लीटर का जो एक मिक्सचर है वही मिल्क और दूध का, तो सॉरी पानी और दूध का, व्हाट रेशियो ऑफ द मिल्क, अच्छा ठीक है, मिल्क का रेशियो जो है मिल्क और वाटर का पहले दे रखा है 4:1, और दूसरी बार में दे रखा है मिल्क और वाटर का 3:2, और उसमें कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, मतलब कितना हमें पानी मिलाया जाए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना पानी मिलाया जाए टू मेक द मिक्सचर, मतलब ये बनाने के लिए
तो उसमें दूध से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, दूध से मतलब दूध भी मिलाया जा रहा है ना, तो दूध तो सेम रहेगा, दोनों बार में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अलग है। मुझे यही समझाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला था यहाँ पे कि जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो जो चीज से छेड़छाड़ नहीं की जा रही, जिस चीज को नहीं मिलाया जा रहा है, उसको हम इक्वल करते हैं पहले। तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे पूरे मिक्सचर में या पूरे रेशियो में बोले, कितना आ जाएगा 12:3, ये कितना आ गया 12:8 हो गया सेम। मिल्क से हमने छेड़छाड़ नहीं करी, मिल्क नहीं मिलाया तो हमने सेम कर दिया। अब उसमें क्या कह रहा है, और यहाँ पर कितना पानी मिलाया जा रहा है 5, पहले 3 था अब 5 हो गया, मतलब अब 8 हो गया, तो कितने का अंतर हो गया 5 का अंतर हो गया। अब यहाँ पर देखो कि 45 लीटर का मिक्सचर था, मतलब ये जो मिक्सचर था पहले वो 45 लीटर का था, मतलब क्या हुआ 12 और 3 15, 15 बराबर है कितने के, रेशियो में 15 है और है वैल्यू एक्चुअल में कितनी 45, तो एक बराबर कितने की आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 3 का, 3 के मतलब 45/15, 15 की 45, तो एक बराबर किसके आ गया 3 के, तो 5 बराबर कितने के होगा 15 के। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर हैज 180 notebooks, he sold some on 10% profit and some on 5% loss। मैंने शायद एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग क्लास में कि एक व्यक्ति को किसी कार को या बाइक को बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, वहां एलिगेशन लग सकता है। तो मतलब एक तरह से मैंने ऐसे क्वेश्चन की एंड कर दी थी। यहाँ पे मुझे एक और कॉन्सेप्ट समझाना था कि अगर एक में लॉस हो रहा हो और एक में प्रॉफिट हो रहा हो तब क्या करेंगे हम। और आइए देखते हैं, सब पूरे में क्या प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 10%, पहले 10% की चीजें बेच रहे हो, ठीक है, फिर 5% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है ना नेगेटिव साइन, ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ओवरऑल उसको 9% का प्रॉफिट होता है, क्लियर। देन फाइंड द नंबर ऑफ द नोटबुक्स एट 10% प्रॉफिट, मतलब जो 10% प्रॉफिट पे बेची गई है, इस परसेंट प्रॉफिट पे बेची गई है, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। टोटल है हमारी कितनी 180 नोटबुक, ठीक है। अब रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मिक्सचर एलिगेशन लगा दो 9, मैंने कहा था डिफरेंस लेना है, जब यहाँ पर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसे कि 5 को मतलब माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 14, 14, ये कितना आ गया डिफरेंस 1 का आ गया। अब ये एक्चुअल में रेशियो कितना है 15 है, कितने के बराबर है, कितनी नोटबुक्स थी 180, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 14 की वैल्यू निकालो। 14 की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 14, सॉरी अपॉन 15 इंटू 14, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। काट लेना आप लोग, आगे मैं काट दूं, देखो पहले 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 6 18, 0 3 5 जा, 5 से 5 1 जा, 5 2 बचा, सॉरी 1 बचा, 5 2 जा 12, और 12 का और 14 का दोनों का इंटू कर देना। एक मिनट, और 14 का, सॉरी यहाँ पर ये तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो तो खुद नंबर ऑफ नोटबुक्स है। अब नंबर ऑफ नोटबुक्स, अब यहाँ पर ये एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 आ गई, हमें निकालना क्या है 12 गुणा 10% पर बेची गई, कितना आ जाएगा 120 नोटबुक, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12,500 students appeared in an exam of boys
50% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स, मतलब 50% लड़के होते हैं और 70% लड़कियां होती हैं जो कि क्लियर करती हैं एग्जाम को, मतलब जो पास कर रहे हैं। इफ द टोटल परसेंट ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइंग 60%, टोटल स्टूडेंट जो है वो 60% है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, और पूछा गया है कि लड़कियां कितनी बैठी थी एग्जाम में टोटल। हो जाएगा आसानी से, कैसे देखो 12,500, अब इसको अलग रखा है देखो, ठीक है। पास वाले स्टूडेंट देख लो, बॉयज कितने 50% पास हो रही हैं, 70% लड़कियां पास हो रही हैं, क्लियर। और टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 60, एलिगेशन लगा दो 10 1:1 का वो आ गया रेशियो। अब जब ये दो बराबर कितने के हैं 12,500 के, तो एक की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि रेशियो 1 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लड़कियां भी उतनी होंगी और वो भी बॉयज भी उतने ही होंगे, मतलब इसके 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 3.60 रुपीज इज मेड अप ऑफ 60% which 60 coins which are either 10 पैसे और 5 पैसे coins, how many coins of 5 पैसे आ गए। देखो एक सम दे रखा है 3 रुपए 60 पैसे, ठीक है, जिसमें 60 कॉइन है, मतलब 60 कॉइन मिलाया है तब जाके ये बना है। और वो कॉइन कितने कितने के हैं, 10 और 5 के। पैसे कितने के हैं, 10 और 5 के सिक्के। अब हमें दे क्या रखा है 60, ये रुपीज है, उसमें चेंज कर लो पैसों में, क्योंकि पैसे की बात चल रही है ना यहाँ पे। कितना आ गया 6 आ गया, 6 को यहाँ पे लिख लो। अब इनका एलिगेशन लगा दो, कितना आ गया 1 डिफरेंस, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या कह रहे हो, 5 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 5 पैसे के। अब एक्चुअल में ये कितने के बराबर है, बराबर है 60 के, तो एक बराबर कितने के होगा 12 के, एक बराबर 12 के है, तो 4 बराबर कितने के होगा, 4 गुणा 12 48, यही 5 के सिक्कों की बात हो रही है, 48 कॉइंस की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच।